दोस्तों, मैं हूं आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। आर्य समाज गरौट की तत्वाधान में श्री राम कथा का आयोजन 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। आर्य समाज गरौट के सदस्यों ने बताया कि गरौट नगर में आर्य समाज गरौट द्वारा पहली बार संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 13 दिसंबर से 17 दिसंबर समय रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक चलेगा। कथा सुश्री अंजलि आर्या करनाल हरियाणा की मुखारविंद से होगी। गरौट नगर व आसपास के क्षेत्र की धर्म प्रेमी जनता से आह्वान किया है कि राम कथा में पधार कर धर्म लाभ लेवे। आज 8 दिसंबर को मंदसौर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। गौरव दिवस को लेकर नगर पालिका परिषद द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक ने अपने शिवना शुद्धिकरण के प्रकल्प को पूरा करने के लिए आज 8 दिसंबर गौरव दिवस का दिन चुना और शिवना में व्याप्त गंदगी को साफ करने के लिए अपने समर्थकों के साथ पहुंची और नगर पालिका की अमले के साथ मिलकर भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के समीप बनी छोटी पुलिया के एक छोर को साफ करना प्रारंभ किया। सफाई के दौरान नदी से सैकड़ों मृत मछलियों को बाहर निकाला गया। नदी में मछलियां मरी होने के कारण संधाड़ मार रही थी। इस कारण वहां खड़ा रहना भी दुश्वार हो रहा था। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन ने शिवना में खड़े होकर संकल्प लिया था कि अगर वे विधायक बनते हैं तो सबसे पहले उनका कार्य शिवना को शुद्ध करने का रहेगा। विपिन चंद विधायक बने और अपने प्रकल्प को पूरा करने को लेकर मंदसौर की गौरव दिवस से शिवना शुद्धिकरण के अभियान को प्रारंभ किया और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और छोटी पुलिया के एक छोर से सफाई अभियान प्रारंभ किया। शिवना में जलकुंभी के साथ साथ पूजा सामग्री और पॉलिथीन को निकाला गया और सभी को नगरपालिका के ट्रैक्टर में भरकर ट्रेचिंग ग्राउंड भेजा गया। वहीं शिवना में सफाई के दौरान शिवना का गंदा पानी होने के कारण नदी में पल रही असंख्यक मछलियों को मृत पाया गया और उन्हें नदी से बाहर निकाला गया। मृत मछलियां बहुत ही संधाड़ मार रही थी और उन्हें स्वान खा रहे थे, लेकिन नदी से निकली गई मृत मछलियों को नगरपालिका कर्मचारी उठाने की बजाय वहीं छोड़ गए। भगवान पशुपतिनाथ का मेला लगा हुआ है और छोटी पुल से हजारों लोग गुजरते हैं। आज वे और ज्यादा बदबू से परेशान होंगे। राठौर, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। मंदसौर की जो शिवना माँ शिवना जो जीवन दायिनी शिवना बोलते हैं, जिसको बहुत गंदगी व्याप्त है, बार बार कई समाचार पत्रों में इसको दिखाया जाता है, चैनलों में चलाया जाता है कि शिवना इतनी गंदगी हो चुकी है कि यहाँ पर जो मछलियाँ पल रही थी वो मछलियाँ भी मर चुकी हैं और जो असड़ांत बदबू मार रही है उस मरी हुई मछलियों की बदबू मार रही है। यहाँ पर विधायक जी जो हैं विपिन जैन जो अभी निर्वाचित हुए हैं, वो उनका एक ही लक्ष्य था कि सबसे पहले मैं शिवना शुद्धिकरण के लिए कार्य करूंगा और आज उनने उस कार्य को परिणति करने के लिए शिवना नदी में पहुंचे और सफाई की है। विधायक जी, आप शिवना पहुंचे हैं, आपने क्या गंदगी क्या देखा? देखिए, शिवना मैया मेली है, ये तो सबको ही पहले ही पता था। जब मैं चुनाव लड़ा तो सबसे पहले मैंने यह संकल्प लिया था कि अगर मंदसौर की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो हम सबसे पहले शिवना शुद्धिकरण से हमारा कार्य स्टार्ट करेंगे। आज चूँकि मैं निर्वाचित हो चुका हूँ और आज मंदसौर का गौरव दिवस भी है और मैं मंदसौर का गौरव माँ शिवना मैया को मानता हूँ और हम अपने आप को गौरवान्वित इसलिए महसूस करते हैं कि यहाँ भगवान पशुपतिनाथ जी। तो हमने सोचा कि आज गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज से ही हम शिवना शुद्धिकरण का कार्य स्टार्ट करें। आज हमने आंशिक रूप से हमारे सभी साथियों के साथ और जो नगर पालिका के कर्मचारी थे उनके साथ मिलकर शिवना मैया में से कुछ गंदगी निकाली और इसके अलावा एक चीज़ और देखने में आई है कि जितनी गंदगी थी उतनी ही इसके अंदर मछलियाँ मरी हुई थी। तो हम बहुत जल्द जब मेरी शपथ हो जाएगी उसके बाद शासकीय कर्मचारियों के साथ बैठकर शिवना पर शुद्धिकरण पे प्रोजेक्ट बनाएंगे और मैं आप मीडिया के माध्यम से मंदसौर की सारी जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सबकी भी जवाबदारी मंदसौर वासियों की कि शिवना मैया शुद्ध रहें, इसके अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं डालें जिससे शिवना मैया मेली हो। और मेरा मंदसौर इस अभियान से हम मंदसौर की सारी जनताओं को, सारे शासकीय कर्मचारियों को, मीडिया के साथियों को, सारे राजनीतिक दलों को जोड़कर एक ऐसा अभियान बनाएंगे कि शिवना मैया शुद्ध हो जाए। आपको क्या लग रहा है कि शिवना में जो पानी भरा हुआ, किस कारण पानी भरा हुआ और मेली हो रही है? देखिए, एक तो ये जो ठहरा हुआ पानी है और मुझे अभी इसका पूरा मैंने अवलोकन भी नहीं किया है, तो मैं बहुत जल्दी पूरी ये जो 2-3 किलोमीटर की शिवना मैया है इसको पूरा गहराई से घूमूंगा, इसको देखूंगा
और उसके बाद हम प्लान बनाएंगे कि इसको शुद्ध कैसे किया जाए। है कि मैं शिवना का पूरा प्रोजेक्ट को देखूंगा, उसके बाद मैं इस पर प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास करूंगा और शिवना को शुद्ध करने का पूरा दृढ़ संकल्प लूंगा। नेमिचंद राठौर, एसबीसी टाइम्स, मंदसौर। 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ किया जाएगा। पल्स खोली अभियान को सफल बनाने को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज नगर में रैली निकाली गई। पल्स पोलियो अभियान को लेकर जन जागृति करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा नगर में रैली निकाली गई। रैली नगर की मुख्य चौराहे से होती हुई पुनः स्वास्थ्य विभाग पहुंची। रैली में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बता दें कि 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी से तैयारियां की जा रही है। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा सके, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। आज जो रैली जागरूकता रैली निकाली गई है, ये 10 तारीख से जो पल्स पोलियो अभियान शुरुआत है उसके लिए जागरूकता रैली निकाली है। ये बस स्टैंड चौराहे से, टाकी चौराहे से होते हुए वापस अपने IPT 6 में खत्म हो गया। डॉक्टर सुरेश सोलंकी, जिला टीकाकरण अधिकारी। शिवना नदी में कई दिनों से आम लोगों को मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिम्मेदारों ने कंबल ओढ़ रखा है। शिवना किनारे से स्कूल जाने वाले बच्चों में भय बना हुआ है। वहीं शिवना नदी में पशु भी विचरण कर रहे हैं। ऐसे में मगर किसी पर हमला कर दे तो जनहानि व पशुधन हानि होने की संभावना है। किसान नेता बंशीलाल गुर्जर द्वारा DFO को शिवना नदी में मगर होने की जानकारी दी गई, लेकिन आज तक वन विभाग की टीम ने मगर के रेस्क्यू को लेकर पिंजरा नहीं लगाया गया है। इसको लेकर भी जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा है। मगर शिवना नदी के बाहर रोजाना धूप में आकर बैठता है और किसी के आने की आहट सुनकर वापस नदी में चला जाता है। रामघाट से लगाकर मुक्तिधाम तक शिवना नदी में 2 मगर देखे जा चुके हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग का अमला दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व में भी शिवना नदी से मगर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया था, लेकिन पिंजरे में चारा नहीं होने के कारण मगर को पकड़ा नहीं जा सका। कई दिनों पश्चात फिर से शिवना नदी में मगर दिखाई देने लगे हैं। पूर्व में एक ही मगर दिखाई रहा था, लेकिन इस बार रामघाट बांध के पास भी एक और मगर दिखाई दिया। इससे प्रतीत होता है कि शिवना नदी में अधिक मगर होने की संभावना लगती है। समय रहते शिवना नदी से मगरों का रेस्क्यू नहीं किया गया तो कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। अब देखना है कि वन विभाग शिवना नदी से मगर को पकड़ने के लिए कब पिंजरा लगाता है। मेरा नाम आवेश है। क्या कहें? हम यहाँ से स्कूल से रोज़ निकलते हैं ना, तो यहाँ पर मगर दिखता है और हम वहाँ से आते इतने में अंदर चला जाता है और हमें डर भी लगता है कभी हमारे पे हमला कर दे। आप भी यहाँ से निकलते हैं रोज? जी हम साथ में जाते हैं। तो क्या लगता है, डर लगता है? डर लगता है निकलते हुए, कभी एकदम रोड पे आ जाया कर रोड पे आ जाए कर जाए तो। 2-3 दिन से रोज दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, अभी 2 दिन से रोज दिख रहा है। क्या नाम है आपका? अरशद। अभी भी देखा गया था। ये कम से कम 10-15 दिन से यहीं घूम रहा है मगरमच्छ। ये रहस्यमय इलाका है और यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन कृपया करके यहाँ पे ध्यान देवे। और ये अभी मंदिर पे मेला भी चल रहा है क्या, और मेले में कोई भी राहगीर रात को जाता है आता है, कभी किसको के भी साथ में दुर्घटना हो सकती है। कभी रोड पे भी आ सकता है, कभी के रोड पे भी आ सकता है चल गया। प्रशासन प्रशासन को सख्त निर्देश देके ना उसको पकड़ना चाहिए, वन विभाग को जानकारी देके ना। क्या नाम है आपका? ये जगदीश बंदवार है। कुरेसी है। क्या कहेंगे जो शिवना में ये- लगातार मगर दिख रहा है? ये मगर रोज आके यहाँ बैठता है। वन विभाग वाले कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ये बेचारे मेले के बेचारे लेटरिन बाथरूम करने वाले आते हैं, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है यहाँ। कल से कोई दुर्घटना हो जाएगी तो इसकी जवाबदार प्रशासन रहेगी। 4 दिन से रोज देख रहे हैं हम, ऊपर रोड पे आके बैठे था मगर। क्या साहब, प्रशासन को उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है हाँ, इसका? कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसका, कोई देखभाल यहाँ नहीं पे कर रहे। क्षेत्र पे भी बच्चे बच्ची भी पतंग लूटने भागते भागते नदी में आते हैं और बिल्कुल सफेद रोज दिख रहा है मगर, पर रोज कोई आ नहीं रहा है इसकी देखभाल करने के लिए। मतलब कोई पकड़ हाँ, नहीं कोई रहा पकड़ नहीं रहा है इसके लिए। है? तो कोई बड़ा कल भी मैं दुर्घटना- नदी में पुलिस वालों को बुला के आया मैं, सब मगर बैठा हुआ। तो 2 ये ठेका ले रखे गाड़ियों का, वो आए भाग के देखने, तो उसके बाद फिर वो भी देख के चले गए कि अभी हम लगाते हैं फ़ोन। ये हादसे का इंतजार ये कर रहे हादसा होने वाला है, कुछ घटना हो जाएगी तो क्या करेंगे। और अभी बैठा था, अभी वीडियो में इन्होंने देखा, वीडियो करने वालों ने। क्या हैं? आपका नाम? मुनव्वर हुसैन कुरैशी।
नगर पालिका परिषद मंदसौर के द्वारा कल मंदसौर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में तेलिया तालाब स्थित सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा स्थल पर मंदसौर गौरव गान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम भी हुआ। पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, भारत सरकार की संस्था हुड़को के डायरेक्टर श्री बंशीलाल गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर सहित नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों ने सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित की और मंदसौर नगर की गौरव को बढ़ाने में सम्राट यशोधर्मन की भूमिका को नमन किया। सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करने के उपरांत नगर पालिका परिषद के द्वारा मंदसौर गौरव गान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें टैलेंट ऑफ मंदसौर के कलाकारों ने एक के बाद एक रंगमंची कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। नरेंद्र कुमार त्रिवेदी के मार्गदर्शन व संयोजन में 7 वर्षीय बालिका हर्षिका दुबे ने गीत की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति को देखने व सुनने के बाद श्री सिसोदिया व श्री गुर्जर ने बालिका को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मिताली भिंडवाल ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। हर्षिता कड़ौतिया, सतीश हाडा ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से पूरे कार्यक्रम में समा बांध दिया। गोपाल बैरागी व ध्रुव जैन ने कविता पाठ से मंच कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। दोनों ने हास्य व श्रृंगार रस की कई कविताएं सुनाई। नंदकिशोर राठौर ने स्वयं के द्वारा रचित मंदसौर गौरव गान गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों व नगर पालिका परिषद की जनप्रतिनिधियों ने इस गीत का लेखन करने पर श्री नंदकिशोर राठौर को सम्मानित किया। भाषा साहित्य परिषद जिला इकाई ने भी श्री राठौर का नागरिक अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर रविराज जैन व क्रिश जैन का भी सम्मान हुआ। इसके बाद नगर पालिका के द्वारा आतिशबाजी की गई। मंची कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, भारत सरकार की संस्था हुड़को के डायरेक्टर श्री बंशीलाल गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर, उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला, पूर्व अध्यक्ष राम कोटवानी, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती गरिमा भाटी, प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल, समाजसेवी सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, सूरजमल अग्रवाल, चाचाजी नरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर देवेंद्र पौराणिक, बंशीलाल टाक, पंडित जितेंद्र व्यास, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय आसिरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेश चंदवानी, समाजसेवी राजाराम तंवर भी मंचासन थे। इन सभी अतिथियों का स्वागत नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर, उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला, सभापतिगण नीलेश जैन, निर्मला चंदवानी, रमेश ग्वाला, दीपमाला रामेश्वर मकवाना, शांति देवी फरकिया, कौशल्या बंधवार, पार्षदगण सर्वश्री आशीष कौर, ईश्वर सिंह चौहान, एडवोकेट सुनीता भावसार, प्रमीला संजय गोयल, पिंकी विनय दुबेला, दिव्यानुप माहेश्वरी, सुनीता नंदलाल गुजरिया, माया नीलमचंद भावसार, भावना पमनानी, विक्रम भरवा, गोवर्धन कुमावत, दीपक गाजवा, भारती पाटीदार, मंजू अनिल मालविया आदि ने पुष्पहार बैठकर व माला पहनाकर किया। पूर्व विधायक श्री सिसोदिया ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक नगर की गौरव दिवस मनाने की अद्भुत परंपरा की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने किया। मंदसौर नगर का गौरव दिवस मनाने के लिए 8 दिसंबर की तारीख का चयन इतिहासकारों ने किया। पिछले वर्ष श्री चौहान का आगमन हुआ था और उन्होंने पशुपतिनाथ लोक बनाने की घोषणा, विकसित कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। इन दोनों घोषणाओं पर काम शुरू हुआ है। आपने इस अवसर पर कहा कि यह शहर अपना है, मैं इसके विकास के लिए आगे भी पूरे समर्पित भाव से कार्य करता रहूंगा। हुड़को के डायरेक्टर बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि सम्राट यशोधर्मन उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने हुणों को पराजित किया था। उन्होंने विशाल साम्राज्य पर शासन किया और पूरे भारत में मंदसौर का नाम जो उस समय दशपुर नगर था उसे रोशन किया। इस वर्ष आचार संहिता के कारण कार्यक्रम की रूपरेखा देरी से बनी, लेकिन नगर पालिका परिषद ने गौरव दिवस की परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर ने कहा कि 2 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा नगर पालिका ने बनाई है। मंदसौर के नागरिक इस आयोजन से जुड़े और सम्राट यशोधर्मन की महिमा को बढ़ाए। नगर पालिका परिषद ने गत वर्ष सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा तेलिया तालाब पर स्थापित की। नगर पालिका परिषद मंदसौर नगर के गौरव को बढ़ाने का जिन्होंने भी काम किया है उन सभी को शुभकामनाएं देती है। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकगण भी उपस्थित थे। आज गौरव दिवस मनाया। गौरव दिवस की पूर्व संध्या पे यहाँ तेलिया टैंक पे राजा यशोधर्मन की प्रतिमा पे आज हम सब पूरा नगर पालिका परिवार, शहर के जितने भी हमारे सम्मानीय समाज प्रमुख और सभी
शहर के गणमान्य नागरिक सब मिलकर के यहाँ दीप प्रज्वलन करेंगे और यहाँ गौरव गान का भी प्रोग्राम है और सभी एक भजन संध्या भी है। इस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मैं सभी पूरे शहरवासियों को इस गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भारत माता की जय। देखिए, मंदसौर जिला की स्थापना 8 दिसंबर को हुई थी और इसी 8 दिसंबर को याद करते हुए मंदसौर गौरव दिवस नगर पालिका परिषद मंदसौर के द्वारा मनाई जाती है। पिछले साल बहुत ही धूमधाम से इसकी शुरुआत हुई थी, परंतु इस बार चुनाव की आचार संहिता के कारण थोड़ा सभी लोग व्यस्त रहे। फिर भी हम लोग यथासंभव आज 8 दिसंबर को गौरव दिवस काफ़ी धूमधाम तरीके से मना रहे हैं। हमारी सभी पार्षदगण, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी भूतपूर्व विधायक महोदय सभी लोग आ रहे हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज पूर्व संध्या पर हम एक भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं, ये यशोधर्मन जी की मूर्ति के पास, और उनके इतिहास को याद करते हुए हम आगे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम और मंदसौर गौरव दिवस हमेशा बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता रहेगा। ठीक है। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।